जब हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तभी जीवन जटिल हो जाता है और मनुष्य में आकांक्षाएं भी जन्म लेने लगती हैं। आकांक्षा यानी इच्छा। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, यह तो आपने सुना ही होगा, परंतु ऐसा क्यों है? मनुष्य की आकांक्षाओं की सीमा कितनी है और क्या आकांक्षाओं को समाप्त करना सही है या गलत? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारी इस प्रस्तुति में मिलेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। मनुष्य अपने जीवन को स्वयं ही कठिन बनाता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसकी केवल एक इच्छा है कि किसी तरह उसे भोजन मिल जाए, और भोजन मिलने के बाद उसमें अनेकों इच्छाएं जन्म लेने लगती है। मनुष्य का जीवन सीमांत नहीं है। अगर यह अन्य जानवरों या जीव जंतुओं की तरह सीमांत होता तो मनुष्य भी पेट भरने के बाद संतुष्ट हो जाता, उसकी अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। इसका सरल व स्पष्ट उदाहरण है कि आपके पास जितना कम सामान होगा उतनी ही सरल आपकी यात्रा होगी। इसलिए अगर आप अपनी आवश्यकताओं के परे इच्छाएं रखते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। आज हम सब सुखों को अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में ढूंढ रहे हैं। आकांक्षाएं भी एक नहीं अनेक हैं, और अजगर की तरह यह सब कुछ निगलती जाती हैं। ऐसी प्रवृत्ति हमारे जीवन की यात्रा को बोझिल बना देती है। इसलिए जीवन के लिए आवश्यक चीजों को छोड़कर आवश्यकताओं के प्रति अनासक्त भाव रखते हुए उसे समाज के हित में लगाते रहना ही अच्छा है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यदि हम अपना तन मन और धन सेवा में समर्पित करते हैं तो इससे बढ़कर धर्म क्या हो सकता है? नर सेवा करके ही हम श्री नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। संग्रह वृत्ति हमारे सेवा भक्तिपूर्ण चिंतन को विपरीत दिशा में ले जाती है और उसे सांसारिक मोह में उलझा देती है। ऐसी मनोदशा आत्मिक सुख से वंचित रखती है। जितने भी पराक्रमी राजा महाराजा हुए उनमें से अधिकांश संग्रह वृत्ति और राज्य विस्तार की प्रवृत्ति के कारण इस संसार रूपी रंगमंच पर अपना नाटक पूरा करने के बाद इस धरती के गर्भ में समा गए, परंतु जिन्होंने अपने जीवन को मानव की भलाई में लगाया उनका नाम आज भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इसलिए संतोष भरा जीवन जिएं, जिससे शरीर और आत्मा आनंदमय बनी रहे। विडंबना है कि यह जानते हुए भी कि इस संसार से हमें खाली हाथ जाना है, तब भी हम अपनी इच्छाओं को इकट्ठा करते रहते हैं। ऐसा परिश्रम भी किस काम का जो हमारे गले का सांप बन जाए। इसलिए सुख सुविधाओं के प्रति थोड़ी अपेक्षाओं का ही भाव रखें। बल इस बात पर हो कि हम अपने जीवन को संग्रहित वस्तुओं के भार से दबाकर सहज स्वाभाविक चिंतन एवं जीवन मूल्यों का दम न घोंट दें। अपनी आत्मा को कर्मों के भार से मुक्त रखते हुए यदि जीवन यापन करेंगे तो हमारा पथ सरल बना रहेगा। ऐसे आनंद के आगे भौतिक सुख बेकार हो जाते हैं। आज बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। संपूर्ण जीवन हम रोटी, कपड़ा और मकान की चाह के लिए ही दौड़ लगाते रहते हैं और इसी भाग दौड़ में अपना दम तोड़ देते हैं। हमारी वास्तविक आवश्यकताएं बहुत कम है और हमारी इच्छाओं ने ही इन्हें विस्तार दिया है। इच्छाओं पर लगाम लगाए बिना यह क्रम रुकने वाला नहीं है। अपने जीवन की यात्रा को सुहावना बनाने के लिए संसार के अन्य लालचों से बचते हुए प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखने में ही समाज की भलाई है। जीवन में बेचैनी का कारण लोभ ही है। इसलिए कठिनाई से मिले हुए इस मानव जन्म को हमें संसार के नाशवान एवं अस्थिर पदार्थों को भोगने अथवा संग्रह यानी इकट्ठा करने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
और अपनी जीवन यात्रा को सरल बनाना चाहिए। जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।